नमस्कार, मैं गिरजेश से अपने चैनल पढ़ो रिंकू में अपना स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी टेट हिंदी के प्रैक्टिस सेट पे। देखिएगा, यूपी टेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, एकदम नए सिलेबस के आधार पर मैंने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी टेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पहला, स्वर ध्वनि का प्रकार गलत है। कह रहा है कि स्वर ध्वनि का प्रकार गलत है। दीर्घ, प्लूत, ह्रस्व और यण। तो पहला का आप जान रहे हैं, स्वर ध्वनि यण नहीं होती है, ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ होता है और प्लूत होता है, लेकिन यण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या? प्रश्न देखिएगा, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी, सरहिंदी, ए बी दोनों या नाग भाषा। देखेंगे, कौरवी खड़ी बोली का नाग भाषा जो है वो लिपि है, तो यहाँ पे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो कौरवी और सरहिंदी दोनों जो है यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर जमाई संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है? यौगिक है, योग ऋण है या उपयोगात्मक है? तो ध्यान देंगे, घर जमाई में दो शब्द हैं, घर, धन, जमाई। तो घर और जमाई मिलके बना घर जमाई, तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा यौगिक। आगे देखिएगा, उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो उ का उच्चारण स्थान कंठ है, तालव्य है, दंत है या होठ्स है? तो उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? होठ्स। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आता है हमेशा। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। देखिए, जैसे बृहस्पति ग्रह होता है, टोली होती है, सोसाइटी बनाई जाती है और कंपनी होती है। तो सब देखिए होती हैं और सिर्फ बृहस्पति होता है। ग्रहों का देवता बृहस्पति को क्या मानते हैं? देवताओं का गुरु मानते हैं बृहस्पति देव को। तो बृहस्पति पुल्लिंग हो गया, आप जान गए। सभी चीज़ों को ध्यान से समझते रहिए। आगे, जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति किस कवि की है? तो जाके प्रिय न राम वैदेही, यह कविवर महाकवि तुलसीदास जी की रचना की पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश, जगत धन ईश, जग ईश और जगत धन ईश। तो मैंने आपको व्यंजन जो संदेश में बताया था, जगत धन ईश जगदीश हो जाएगा। जगत धन ईश जगदीश हो जाएगा। यहाँ पे आंसर जगत धन ईश हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे अगला प्रश्न है, अनामिका किसकी रचना है? पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना आएगी। अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सब रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सब रचनाएं निराला जी की। आगे, दया सागर में कौन सा समास है? तो दया का क्या? सागर। दया का सागर, जब का लग जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। आगे, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कोई क्या कहता है? कमल, और कोई क्या कहता है? चंद्र। अर्थात कोई निश्चित नहीं है। तो जहां पे निश्चित होता है वहां पे भ्रांतिमान, जहां पर संदेह होता है वहां पर संदेह अलंकार। तो यहाँ पे संदेह है दोनों के मन में, किसी के मन में कमल होने का संदेह और किसी के मन में चंद्र होने का। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखें, कौन सा युग्म गलत है? दांत काटी रोटी गहरी मित्रता, बिल्कुल सही है। जलती आग में घी डालना क्रोध को भड़काना, बिल्कुल सही है। बाह पकड़ना सहारा देना, बिल्कुल सही है। अगला पूछ रहा है, धज्जियां उड़ाना। धज्जियां उड़ाना क्या समझाना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखेंगे, तदुपरांत नहीं, खुराक नहीं, उच्छ्वास बिल्कुल सही है। उच्छ्वास सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे, छली शब्द का विलोम होगा। छली का विलोम क्या होगा? क्या पूछ रहा है? निश्छल होगा, छलावा होगा, या फिर धोखेबाज होगा, या तेजवान होगा? तो बिल्कुल धोखेबाज होगा। आगे, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? अर्थ भी अलग होगा और प्रकृति भी अलग होगा। देखेंगे, आपदा, विपदा, इल्म, मुसीबत। आपदा, विपदा, इल्म, आपदा, विपदा और मुसीबत, ये सब देखिए एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें इल्म जो है ज्ञान को प्रदर्शित करता है, तो ये इन सब से विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। चितंबरा किसकी रचना है? चितंबरा पे पुरस्कार मिला था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये सब इंपॉर्टेंट है। किसको पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। आगे, खलनायक में कौन सा समास है? खलनायक में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, या फिर बहुब्रीहि समास। तो खलनायक में समास क्या होगा? देखेंगे, खल नायक, तो नायक कैसा है? खल है, अर्थात दुष्ट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? विशेषण और विशेष्य का भाव आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है। देखेंगे, वाक्य नहीं है कौन? इच्छावाचक बिल्कुल है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, आज्ञावाचक होता है, सिर्फ देशवाचक वाक्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेखक और कृति के युग में कौन सा गलत है? गलत बताना है आपको, चारों देख लीजिए। अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण लाल, चक्रव्यूह, लक्ष्मी नारायण मिश्र, बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी, सफेद कौवा, मंजुल भगत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बता देना आपको। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं देखना फिर से। भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, राधा कृष्ण दास, बारहमासा, श्रीधर पाठक, साकेत, महादेवी वर्मा, दीपशिखा। तो बिल्कुल श्रीधर पाठक का साकेत नहीं है, साकेत उनकी रचना नहीं है, मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, समास का विलोम क्या होगा? तो समास का विलोम व्यास, त्याग, राजा, नाराज। समास चलेंगे, तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानकी मंगल किसकी रचना है? तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये रचनाएं किसकी है? तुलसीदास जी की है। आगे, तत्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? गलत पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलत जो है वही सही होगा। आगे, बहन भगिनी बिल्कुल सही, पत्र पर्ण बिल्कुल सही, सबल अकेला नहीं होगा, यही आंसर गलत है, सबल का अकेला नहीं होगा। द्रोण दोना बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। बच्चा सो रहा है वाक्य में वाच्य है, वाच्य कौन सा है? बच्चा सो रहा है। तो दंतवाच, कृतवाच, भाववाच और कर्मवाच। तो बच्चा कौन सो रहा है? बच्चा सो रहा है, तो कर्म हो, कृत कर्ता सो रहा है ना, तो कृतवाच हो जाएगा यहाँ पे। आगे, इनमें से कौन अमृत का पर्याय है? तो अमृत का पर्याय क्या होता है? सुधा होता है। सुधा माने अमृत। अगला प्रश्न, उज्ज्वल में उपसर्ग है उत, उज, उच और उप। तो उज्ज्वल में उपसर्ग क्या होता है? उत होता है। आगे, जो छाती के बल पर चलता हो उसके लिए एक शब्द, उग्स, राधा, शालक, प्रत्यक्षु। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे, कहानी में प्रत्यय होगा, कहानी में प्रत्यय क्या होता है? आनी, नी, अनि या नी। तो कहानी में प्रत्यय क्या होता है? आनी प्रत्यय होता है, कहानी में आनी प्रत्यय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन
प्राणीवाचक संज्ञा है। प्राणीवाचक संज्ञा लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन, सभी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी डी हो जाएगा, सभी, क्योंकि सब कैसे हैं, प्राणी हैं इसमें। अगला, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा, निर्वेद, विस्मय या रति। तो बिल्कुल विस्मय हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा है आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। हिंदी के और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।